श्रीमद् भागवत गीता में बहुत ही निष्पक्ष भाव से कहा गया है कि दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में आत्मा को माने या न माने, किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को नास्तिक कहा जाता है। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है, अर्थात जो सूक्ष्म अवस्था से जो अदृश्य है वही सूक्ष्मता से दृश्य अवस्था में प्रकट होती है। तो इस अवस्था को जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, ध्यान देने की बात है कि जैसे आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही तो प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह गगनचुंबी इमारत अदृश्य हो जाता है और अंततः उसके जितने भी सामग्री है सब परमाणु रूप में बने रहते हैं और इसी पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। जैसे पंच तत्वों से बना हुआ वो महल या शरीर पंच तत्वों में अंततः विलीन हो जाता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। काल क्रम के अनुसार, समय समय के अनुसार वस्तुएं प्रकट होती है और अप्रकट भी हो जाती है। इस बात को समझना जरूरी है कि अंतर बस इतना ही है, परंतु वस्तुएं नष्ट नहीं होती। अतः प्रकट होने अर्थात व्यक्त या अप्रकट अर्थात अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती, अर्थात वस्तुएं नष्ट नहीं होती। वे परमाणु रूप में इसी पृथ्वी पे पंच तत्वों में विलीन रहती है। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम के अनुसार नाशवान है, किंतु आत्मा शाश्वत है, अमर है, अमृत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र अर्थात परिधान के समान है। जैसे हम अपना वस्त्र बदलते रहते हैं, हमें हर्ष होता है, कोई दुख नहीं होता, उसी प्रकार से जब शरीर जर्जर हो जाए तब यह शरीर छूट भी जाए, परंतु आत्मा जो मैं हूँ वो तो अमर है। मैं किसी और शरीर को धारण करूँगा, यह सृष्टि का नियम है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति रथ पर सवार होकर के चलते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं और न रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनअस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।